प्यारी डिवाइन सोल्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस टैरो रीडिंग में। आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल और इमोशनल टैरो रीडिंग है। आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत साफ मैसेज लेकर आई है। जिन लोगों ने आपके बारे में झूठी बातें कही हैं, जिनके कहने पर आपको गलत समझा गया, उन्हीं लोगों पर विश्वास करके अब कोई पछता रहा है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लोग हमारी बातें सुनने के बजाय किसी और की बात पर विश्वास कर लेते हैं। हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता। हम सच बताना चाहते हैं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की बात ज्यादा पावरफुल हो जाती है और फिर समय गुजरता रहता है, दूरी बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगती है। आज की रीडिंग इसी एनर्जी को एक्सप्लोर करेगी। किसने आपके खिलाफ बात की, क्यों उनकी बात पर विश्वास किया गया और अब किस बात पर पछतावा वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप उन्हें समझ आ रहा है कि आपने जो कहा था वह सच था। तो डिवाइन सोर्स, डीप ब्रीथ लीजिएगा, कार्ड की एनर्जी को महसूस कीजिए और देखते हैं आज का हिडन ट्रुथ क्या है। चलिएगा, क्या बताते हैं आज की कार्ड की एनर्जी। आपके खिलाफ कहानी कैसे बनाई गई, क्या क्या साजिश आपके खिलाफ की गई है, क्या क्या प्लानिंग की गई है, क्या षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया, कौन है वो इंसान जो आपके लिए इतनी बुरी एनर्जी फैला रहा था, इतनी नेगेटिविटी फैला रहा था। जानते हैं कार्ड से। अपने ईश्वर को याद करें डियर, अपने आराध्य को याद करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखिए कार्ड की जो एनर्जी है तो वो बताती है कि इस सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग और वन साइडेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपकी किसी बात को अपने तरीके से प्रेजेंट किया हो और धीरे धीरे आपके बारे में एक ऐसी इमेज बनाई गई जो शायद रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। यही सबसे पेनफुल चीज होती है, जब कोई व्यक्ति आपको जाने बिना आपके बारे में ओपिनियन बना लेता है। आप शायद अंदर से सोचते हैं कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेनी होती, लेकिन आपको वह मौका नहीं मिलता। कुछ लोगों ने शायद आपकी अकम्पटेशन को ही ट्रुथ मान लिया और आपने धीरे धीरे समझ लिया कि हर किसी को कन्विंस करना आपके हाथ में नहीं है। यही आपकी साइलेंस शुरू हुई। तो देखते हैं वो जो व्यक्ति है उन्होंने किस बात पर विश्वास किया। क्या आपके बारे में ऐसी बात फैलाई गई, किस बात पर उन्होंने विश्वास किया। नाइट ऑफ कप्स, डेथ, नाइट ऑफ वेंड्स, इन्फ्लुएंशियल पर्सन दिखाई दे रहा है। यह कोई फ्रेंड, कोई जान पहचान वाला, कोई फैमिली कनेक्शन या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी बातें सामने वाला सीरियसली लेता है। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति की वो कोई सिस्टर हो, किसी किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है, या किसी के बड़े भाई हो सकते हैं और किसी किसी के लिए उनके फ्रेंड भी होते हैं। उसने जो सुना उसे सच मान लिया। शायद यह भी सोचा गया अगर इतने लोग यही कह रहे हैं तो जरूर कुछ तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लोगों की बातों को वेरीफाई नहीं किया गया। और जब कोई व्यक्ति इमोशनली इन्वेस्टेड होता है तो वह कभी कभी वही बात मान लेता है जो उसकी एग्जिटिंग बिलीफ से मैच करती है। यही हुआ है, एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला और शायद आपको देखकर भी उनके मन में पहले से बनाई हुई इमेज ही चल रही थी। लेकिन
समय किसी भी कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है और अब वही समय इस सिचुएशन में बदलाव ला रहा है। देखते हैं अब उन्हें क्या समझ आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है और उनकी समझ में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है उनकी समझ में? द एम्प्रेस, द स्टार्स। कार्ड छिपाना पड़ेगा मुझे, दिखा नहीं सकती गाइस, यूट्यूब इसको दिखाने नहीं देगा। टू ऑफ पेंटिकल्स। अब कार्ड में रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कुछ बातें कनेक्ट हो रही है। जो बात पहले बिलीवेबल लग रही थी अब उसमें गैप दिखाई दे रहा है। कुछ घटनाएं अब अलग तरीके से समझ में आ रही है, कुछ स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं और शायद सबसे बड़ा रियलाइजेशन यह है, मैंने पूरी बात जाने बिना फैसला कर लिया। यह एहसास आसान नहीं होता क्योंकि तब व्यक्ति को सिर्फ सिचुएशन पर नहीं अपने डिसीजन पर भी सवाल उठाना पड़ता है और शायद यही रिग्रेट दिखाई दे रहा है। वो जगल कर रहे हैं इस टाइम, देखिएगा। उन्हें यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया, आपको आप पर डाउट किया और किसी दूसरे की बात को ज्यादा इंपोर्टेंस दी। क्या अब उन्हें आपकी याद आ रही है? देखते हैं क्या अब उन्हें आपकी याद आ रही है। टू ऑफ वेंट्स, वेट तो कर रहे हैं आपका। द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, गॉड की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। यहाँ इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। जब किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है तो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। आपकी छोटी छोटी बातें, आपका बिहेवियर, आपकी सिंसियरिटी, आपके द्वारा कही गई वार्निंग्स, शायद आप सब याद आ रहा है। पहली जिन बातों को ओवर रिएक्शन समझा गया, अब शायद वही बातें मीनिंगफुल लग रही है और अंदर से एक सवाल उठ सकता है, काश मैंने उस समय उनकी बात सुन ली होती। यही रिग्रेट की एनर्जी है। लेकिन डिवाइन सोर्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको किसी के रिग्रेट का इंतजार करके अपनी जिंदगी को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपनी मिस्टेक समझ आती है तो वह उसकी ग्रोथ है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने अपना ट्रूथ दिया है, अब उन्हें अपना ट्रूथ समझना है। झूठ, देखते हैं झूठ आखिर कब तक टिकता है। देखते हैं वो जो थर्ड पार्टी है उन्होंने जो झूठ बोला आपके लिए, कब तक उनका झूठ टिका रहेगा, कब होगा उनका पर्दाफाश। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, झूठ को बार बार दोहराया जा सकता है। देखिए यहाँ पर झूठ ने पूरी स्ट्रेंथ पकड़ी है, अपने आप को सच साबित किया है, लेकिन हमेशा साबित नहीं किया जा सकता भाई झूठ को। समय के साथ साथ एक्शन सामने आते हैं, लोगों का बिहेवियर सामने आता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन नहीं था, कौन किस समय किसके साथ था, कौन क्या कह रहा था। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। आपको किसी के खिलाफ कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ट्रूथ पर टिके रहना है। क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल आंसर होता है समय को अपना काम करने देना, और यही आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आपने शायद बहुत कुछ सहकर भी अननेसेसरी रिएक्शन नहीं दिया। अब सिचुएशन खुद अनफोल्ड हो रही है। देखते हैं क्या वापस से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या वापस से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो देखिए कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है।
लेकिन यह कम्युनिकेशन सीधी भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। कोई मैसेज, कोई पूछताछ किसी कॉमन पर्सन के जरिए, या अचानक कोई पुरानी सिचुएशन फिर से सामने आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत इमोशनल होकर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले सुनिए, फिर समझिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर कोई सच में पछता रहा है तो सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं होता। जेन्युइन रिग्रेट बिहेवियर में दिखाई देता है। ओके, और सबसे ज्यादा दोबारा वही गलती न दोहराने में दिखाई देता है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती है माँ आदिशक्ति। 4 of Wands सेलिब्रेशन, 10 of Cups। देखिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, हर दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ईश्वर ने सेलिब्रेशन के द्वार खोले हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। जिसने आपको गलत समझा उसे समय समझाएगा, जिसने आपकी बात नहीं सुनी उसे एक्सपीरियंस समझाएंगे, और जिसने आपकी सिंसियरिटी की वैल्यू नहीं की शायद उसे आपकी एब्सेंस समझाएगी, शायद उसे आपकी एब्सेंस समझाएंगी। लेकिन आपका काम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। आपकी पीस किसी और की रियलाइजेशन पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वापस आकर क्लियरिटी चाहता है तो बाउंड्री के साथ बात कीजिए। अगर कोई नहीं आता है तो भी आपकी जर्नी खत्म नहीं होती है। आपकी वैल्यू किसी के ओपिनियन से कम नहीं होती। तो डिवाइन सोर्स, आज की रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज है, जिन लोगों ने आपकी बात सुने बिना आपके बारे में कंक्लूजन बनाए थे, समय के साथ उन्हें अपनी सोच पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। हो सकता है उन्हें सब समझ आ जाए कि उन्होंने किस बात पर भरोसा किया और किस पर नहीं। लेकिन याद रखिए, आपका ट्रूथ किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं है। अगर यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए माय ट्रूथ विल ऑलवेज शाइन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिसे समय ने गलत साबित किया है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिसे समय ने आपकी सच्चाई दिखा दी है उसे समझाने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी पीस को प्रायोरिटी दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सो लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू।